हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल ड्राइट क्लासेस। चैनल ड्राइट क्लासेस के कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। चलिए मैं पहले कोर्स कोड 01 के बारे में थोड़ा संक्षिप्त विवरण दे दूं। कोर्स कोड 01 जो है वो डिज़ाइंड है 10th पास स्टूडेंट के लिए, जो 10th पास कर चुका है उसके लिए है। और 10th पास स्टूडेंट जो IIT JEE मेंस एंड एडवांस में के एंट्रेंस एग्ज़ाम को देना चाहता हो उसके लिए डिज़ाइन है। किसके लिए? 10th पास स्टूडेंट्स के लिए जो IIT JEE मेंस एंड एडवांस में जाना चाहते हो या इसका एंट्रेंस देना चाहते हो। अब इस कोर्स कोड 01 के फीचर्स क्या हैं? फीचर ये है कि ये कई चैप्टर में डिवाइडेड है। ये किस में डिवाइडेड है? चैप्टर्स में डिवाइडेड है। चैप्टर 01, चैप्टर 02 एंड सो ऑन, ये चैप्टर में डिवाइडेड है। जितने चैप्टर्स में ये डिवाइडेड है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दिया हुआ है। चैप्टर 01, चैप्टर 02, चैप्टर 03 पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसमें 11th, ये कोर्स कोड 01 जो है 11th का कोर्स भी कंटेन करता है एंड 12th का कोर्स भी कंटेन करता है। दोनों 12th का कोर्स भी कंटेन करता है। क्लियर है? इसमें इंक्लूडिंग NCERT है, यानी मेंस एंड एडवांस तो आप करेंगे ही, इसके साथ साथ NCERT भी सॉल्व होगा, NCERT का भी सॉल्व होगा। अब देखिए ये जो चैप्टर्स हैं ये फिर कई वीडियो सीरीज में बटा हुआ है। पहला वीडियो सीरीज है VSTH वीडियो सीरीज थ्योरी, जो निश्चित रूप से 01, 02, 03 एंड सो ऑन है। यानी चैप्टर 01 में वीडियो सीरीज थ्योरी मिलेगा और इनके प्ले लिस्ट मिलेंगे वीडियो सीरीज थ्योरी के 01, 02, 03, 04। उसी तरीके से आपको मिलेगा वीडियो सीरीज PS CBSE, यानी कोर्स कोड 01 के CH01 में एक वीडियो सीरीज थ्योरी है, एक वीडियो सीरीज PS CBSE है। PS CBSE का मतलब है प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्यूशन। प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये जो CBSE का है, जितने प्रीवियस ईयर्स में CBSE के क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड में वो सब यहाँ आपको मिल जाएगा। ये भी 01, 02 एंड सो ऑन हो सकता है। क्लियर है? अब है इसके बाद वीडियो सीरीज PS JEE मेंस एंड एडवांस। अब ये है, इसमें भी आपको मिलेगा 01, 02, 03 एंड सो ऑन। यानी कि आप अगर एक कोर्स कोड 01 पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या है? चैप्टर 01 पढ़ेंगे। चैप्टर 01 में ये सब वीडियो सीरीज़ हैं। इसके बाद आपको मिलेगा वीडियो सीरीज़, ध्यान दीजिएगा, वीडियो सीरीज़ SP मतलब सेलेक्टेड प्रॉब्लम फॉर JEE मेंस एंड एडवांस, JEE मेंस एंड एडवांस 01, 02, 03 एंड सो ऑन। तो देखिए इस कोर्स कोड को समझिए। कोर्स कोड क्या है? ये कोर्स डिज़ाइन फॉर 10th पास स्टूडेंट्स जो कि IIT JEE मेंस या एडवांस दोनों के लिए अपने को तैयार कर रहा हो। इसमें 11th और 12th दोनों के कोर्स मिलेंगे। कोर्स कोड 01 कई चैप्टर में बटा हुआ है। चैप्टर की कितनी संख्या है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चैप्टर 01, चैप्टर 02, चैप्टर 03 एंड सो ऑन। उसके बाद देखिए हर चैप्टर इतने वीडियो सीरीज में है। देखिए सजेशन क्या है कि सबसे पहले आप चैप्टर 01 का वीडियो सीरीज थ्योरी पढ़ लें, फिर चैप्टर 2 का वीडियो सीरीज थ्योरी पढ़ लें, फिर चैप्टर 3 का पढ़ लें। जब सारे चैप्टर के ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएं, जब ये सारे चैप्टर के ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएं तब आप सभी के CBSE के बोर्ड के प्रॉब्लम सॉल्व करिए, फिर आप JEE मेंस एंड एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्व करिए और तब आप सेलेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्व करिए। यहाँ ये मैं बताता चलूँ कि ये वीडियो सीरीज थ्योरी है, लेकिन इसमें मोर देन एनफ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं।
मोर देन इनफ क्वेश्चन कराया जा रहा है। जिस दिन आपका ये थ्योरी खत्म हो जाएगा पूरे चैप्टर का, तो हकीकत ये है कि इतना ही करने के बाद आप जो हैं तैयार हो जाएंगे IIT JEE मेंस एंड एडवांस के लिए और बोर्ड के लिए। लेकिन एक बार जब थ्योरी का सीरीज खत्म हो जाएगा तो फिर हर चैप्टर को आप फिर से थ्योरी नहीं पढ़ना है, अब ये वाला अडॉप्ट करिए, क्योंकि जब ये खत्म होगा तो सबसे पहले आप बोर्ड को तैयार करके फ्री हो जाइए। वीडियो सीरीज, ठीक है, प्रीवियस ईयर CBSE बोर्ड, जब CBSE बोर्ड के सारे हो जाएं सॉल्व तो फिर आप वीडियो सीरीज प्रीवियस ईयर JEE मेंस एंड एडवांस कर लीजिए। मेरा ये मानना है कि इन 3 को करने के बाद कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम सिलेक्टेड प्रॉब्लम आपको कराएंगे। इनके अतिरिक्त रिवीजन वीडियोस भी आपको मिलेंगे, रिवीजन वीडियोस भी मिलेगा आपको। तो अगर इस कोर्स कोड को इस तरीके से आप पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आने वाला है। क्लियर है? चलिए, तो आज हम लोग इस वीडियो सीरीज में क्या करने जा रहे हैं वो देख लेते हैं। ये वीडियो सीरीज थ्योरी 51 है। वीडियो सीरीज थ्योरी 51 में हम लोग देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस के रूप में होता है। रेडॉक्स रिएक्शन यानी आज हमारा टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। तो लिखिए, अपना टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ OHR and RHR, OHR and RHR। OHR क्या है और RHR क्या है ये भी लिख लें। OHR का मतलब है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, OHR का मतलब है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, OHR का मतलब है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और RHR का मतलब है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्लियर है? असल में मामला ये है कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन की अगर बात करें तो नाम से ही जाहिर है, रेड फॉर रिडक्शन, ये रिडक्शन के लिए आया है, रेड फॉर रिडक्शन ये रिडक्शन के लिए आया है, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन ये ऑक्सीडेशन के लिए आया है, ये रिडक्शन टर्म है, ये ऑक्सीडेशन टर्म है। रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो आपको ये जानना चाहिए, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें रिडक्शन भी होना है, उसमें ऑक्सीडेशन भी होना है। हमें उसी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को पहचानना है। किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में इसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को पहचानना है। जैसे आपसे ये कहा जा सकता है, मान लेते हैं कि A है और B रिएक्शन करके C और D में बदल गया, मान लेते हैं। तो A का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मान लेते हैं A ऑक्सीडेशन करता है और C में कन्वर्ट होता है। मान लेते हैं कि A एक केमिकल स्पीसीज है जो ऑक्सीडेशन करके C में कन्वर्ट हुआ। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, तो इसमें परिवर्तन आएगा। तो A का परिवर्तित रूप C है, इसे मैं कहता हूं कि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। चूंकि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दूसरी तरफ मैं ये कहूं कि B जो है D में कन्वर्ट हो रहा है, यानी B रिडक्शन करके D में कन्वर्ट हो रहा है। B क्या कर रहा है? रिडक्शन करके D में कन्वर्ट हो रहा है। चूंकि रिडक्शन कर रहा है इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन? ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया A और B ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अगर हमने ये पहचान लिया तो हम क्या करेंगे? A को C में परिवर्तित किया गया है, A का C में परिवर्तन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा, मान लेते हैं X इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। यही OHR है, यही OHR है। B का रिडक्शन हुआ है, यानी B मान लेते हैं Y इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है और किस में बदल गया? D में। तो यही RHR है, यही RHR है। हमें इसी रिएक्शन को पहचानना है। अगर हम इस रिएक्शन को पहचान लिया तो ये OHR है, इस रिएक्शन को पहचान लिया तो ये RHR है। आज का काम यही है,
कि हम किसी रेडॉक्स रिएक्शन में OHR और RHR को पहचानेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस की पहचान करेंगे। यही हमारा काम है। क्या काम है कि रिडॉक्स रिएक्शन में हम OHR और RHR दोनों को पहचानेंगे। यही हमारा आज का काम है, हमें ये जानना है। चलिए तो इसमें आगे बातचीत करते हैं। क्लियर है? देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो चलिए इसी पर डिस्कशन किया जाए। देखिए डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन वी कैन राइट, पॉइंट बनाते हुए, redox reaction is the combination of redox reaction is the combination of OHR and RHR। redox reaction जो है OHR और RHR का कॉम्बिनेशन है। फिर इसे भी डिस्कस करें। जैसे मान लिया दैट इज A नाम का कोई केमिकल स्पीसीज है। क्या है नाम? A। इसने अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ा? 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो +3। अगर X इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इस पर X प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस पर X प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? कहीं कोई दिक्कत? तो ये हमारा OHR है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। इट इज OHR, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि B नाम का कोई एलिमेंट है, इसने Y इलेक्ट्रॉन ले लिया। कितना इलेक्ट्रॉन ले लिया? Y इलेक्ट्रॉन। और Y इलेक्ट्रॉन लेकर के ये By माइनस बन गया। By माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो B माइनस बनता, 2 लेता तो B पर 2 माइनस आता, 3 लेता तो 3 माइनस आता। Y इलेक्ट्रॉन लिया है तो Y माइनस आ गया है। ये RHR है, ये अपना रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। अगर हम इन्हें कंबाइंड कर दें तो क्या हो जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन होगा। देखिएगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होगा। या तो XE बराबर YE होगा या इसे बराबर करना पड़ेगा। XE बराबर YE होगा या बराबर करना होगा। यहाँ हमने क्या देखा है, मान लेते हैं XE और YE बराबर नहीं है तो हमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बराबर करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, हमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बराबर करना पड़ेगा। क्लियर है? तभी रिडॉक्स रिएक्शन होगा। इन ए पार्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो इसे हम बराबर करने के लिए एक काम कर सकते हैं, इसे Y से गुना कर देते हैं और इसे X से गुना कर देते हैं। अब जब गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा? Y से गुना करने का मतलब ये टोटल गुना हो जाएगा। ये टोटल गुना हो जाएगा। Y से गुना या Y से मल्टीप्लाई करने का तो टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये YA हो गया प्लस ये X से मल्टीप्लाई हुआ है तो XB। अच्छा, ये कैंसिल हो जाएगा। XY इलेक्ट्रॉन हो गया, ये XY इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल इसलिए हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस हुआ है वही इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन हो गया, तो इसलिए वो कंज्यूम हो गया, ख़त्म। अब अपने को Y मोल A X मोल B मिल गया और क्या मिल गया? Y मोल AX प्लस, Y मोल AX प्लस और क्या मिल गया? X मोल BY माइनस। Y मोल AX प्लस मिल गया और X मोल BY माइनस मिल गया। ये अपने को मिल गया। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बात करें? ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये देखिए, ये YAX प्लस XBY माइनस, ये आयन है ना, इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये एक साल्ट या एक आयनिक कंपाउंड बनाएगा। तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनेगा? A Y है,
वाई मोल, तो हम ए के पैर पर वाई लिखेंगे, ए वाई। अब इसमें बताइए टोटल कितने चार्ज हो गए, सिर्फ ए की बात करें, इसे हटा दें, वाई हटा दें, तो ए पर एक्स प्लस चार्ज है। अगर वाई की भी बात कर लें तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा वाई एक्स प्लस। यहां भी देखिए अगर बी को हम यहां ले आए तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एक्स वाई माइनस, यानी ए वाई बी एक्स। ये नंबर ऑफ चार्ज एट ए, नंबर ऑफ चार्ज एट बी सिमिलर होगा, यानी कि ये दोनों आपस में कंबाइंड करके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो वाई ए एक्स प्लस एक्स बी वाई माइनस को हम लोग ए वाई बी एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये अपना रेडॉक्स रिएक्शन मिल गया, ये अपना रेडॉक्स रिएक्शन मिल गया। क्लियर हो गई बात। तो मुझे समझ में जहाँ तक आती है बात कि रेडॉक्स रिएक्शन अब आप समझ गए होंगे, ये अपना रेडॉक्स रिएक्शन मिल गया। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात की जाए। अच्छा, इसे भी देख लेते हैं नोट करके, डिस्कशन का अगला पॉइंट इसे भी देख लेते हैं कि अगर अपने पास कोई साल्ट दिया हुआ हो, अगर अपने पास कोई साल्ट दिया हो जैसे ए वाई बी एक्स, और इसे ब्रेक करना हो तो कैसे ब्रेक करेंगे, अपोजिट, जो अभी हमने किया उसका अपोजिट, ये वाई है ना, यहाँ वाई लिख लेंगे ए। अच्छा, इस पर कितना चार्ज लिखेंगे, ए पर, ये जो एक्स है ना इसका चार्ज लिख देंगे एक्स प्लस, ये एक्स है, एक्स बी, चार्ज वाई लिखेंगे वाई माइनस। तो ये तोड़ना हमें आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का डिसोशिएशन अपने को आगे कई जगह करना है, कई केस में ये वर्कआउट करना है, स्पेशली आयनिक इक्विलिब्रियम के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में तो करना ही करना है। तो ये हमें आना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल भी देख लें। क्या एग्जाम्पल है भाई, जैसे हमने ले लिया Al2SO4 होल 3, और अब हमने कहा ब्रेक करिए। देखिए यहाँ पर Al के साथ 2 है, ये लीजिए 2 Al, ये सल्फेट के साथ 3 है तो इस पर 3 प्लस सल्फेट पर क्या है भाई, 3 सल्फेट, 3 सल्फेट है ना, 3 सल्फेट, SO4 पर 2 माइनस क्योंकि Al2 है। इस तरीके से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में Na2SO4, Na2SO4 का असल मतलब ऐसे लिख सकते हैं Na2SO4 होल 1। अगर सल्फेट पर कुछ नहीं है मतलब 1 है तो इसे कैसे ब्रेक करेंगे, 2Na, चूँकि सल्फेट 1 है तो +1 चार्ज, प्लस सल्फेट 1 है तो 1SO4 और Na2 है तो 2 माइनस। तो इस तरीके से हम ब्रेक करेंगे। क्लियर है। तो अगर कोई भी साल्ट आपको मिले तो आप उसे इस तरीके से स्प्लिट करेंगे। अब मामला कैल्शियम सल्फेट का देख लें तो कैल्शियम सल्फेट में क्या हो जाता है, हमें मालूम है कि कैल्शियम 1 है, सल्फेट 1 है, तो हम क्या लिखेंगे Ca+ SO4 माइनस, है कि नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, गलती हो जाएगी। असल में कैल्शियम सल्फेट जो है क्या है, Ca2SO4 होल 2 है, असल ये है। लेकिन होता क्या है कि ये 2:2 रेशियो में है और हमें मालूम है कि फार्मूला को हमेशा सिंपलेस्ट होल नंबर में लिखते हैं, इसलिए CaSO4 के रूप में लिखते हैं। वास्तव में 2 Ca प्लस 2 SO4 2 माइनस के साथ जो है मौजूद है। तो इसलिए जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो अपने को लिखना होगा Ca2 प्लस SO4 2 माइनस। तो ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हमें बहुत कुछ देखना है, सीखना है, कोई एक रूल काफ़ी नहीं होता। क्लियर है। तो इस तरीके से AYBX को तोड़ना आपको आना चाहिए। चलिए, तो ये तो हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, अगला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी स्प्लिटेड इनटू OHR एंड RHR। जैसे हमने कहा कि रेडॉक्स रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ OHR एंड RHR, OHR और RHR का ये कॉम्बिनेशन है, तो हम इसका कन्वर्स भी कह सकते हैं, इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि एनी रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी स्प्लिटेड इनटू OHR एंड RHR। तो अब अपना टॉपिक है
लिखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी स्प्लिटेड, रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी स्प्लिटेड, रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी स्प्लिटेड इनटू, कैन बी स्प्लिटेड इनटू OHR and RHR, OHR and RHR. Redox reaction can be splitted into OHR and RHR. Redox reaction को हम split कर सकते हैं OHR और RHR के रूप में। ये जो प्रैक्टिस, इसे प्रैक्टिस करना होगा, हमें रेडॉक्स रिएक्शन के संबंध में खूब प्रैक्टिस करना होगा और हमें ये तय करना होगा इतना कम से कम 100-150 रिएक्शंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कितने? 100 एंड एबव रिएक्शंस को आप प्रैक्टिस करें और रेडॉक्स रिएक्शन, दिए हुए रेडॉक्स रिएक्शन के ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन निकालें, क्योंकि आगे चल करके इस स्किल का, इस गुण का बहुत इस्तेमाल है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में। कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इन दो जगह पर काफ़ी इस्तेमाल है। आगे चल करके मैकेनिज्म डिस्कस करने में भी ये इस्तेमाल होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी स्प्लिटेड इनटू OHR एंड RHR को समझना है और असल में प्रैक्टिस करना है। सीधी सी बात है कि हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान करेंगे। जैसे ये पहचान हो जाएगा ऑटोमेटिक OHR एंड RHR हम लोग लिख लेंगे। चलिए इसे आज प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक रिएक्शन लेते हैं। इसे पहले मिटा दें ताकि और जगह, ज़्यादा जगह बन जाए। यूरेनियम सल्फेट, क्या लेते हैं? यूरेनियम सल्फेट को KMnO4 और वाटर से रिएक्शन करा देते हैं। ये है यूरेनियम सल्फेट USO4 होल 2, यूरेनियम सल्फेट USO4 होल 2 प्लस KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, ये तो जानते हैं आप लोग, प्लस H2O। इसे अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो अपने को क्या मिलने जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, K2SO4 प्लस MnSO4, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस UO2SO4। देखिएगा K2SO4 बात समझ में आ रहा है, MnSO4 प्लस UO2SO4 मिलेगा और H2SO4 मिलेगा। H2SO4 हाइड्रोजन जो है H2SO4 बनकर यहाँ मौजूद रहेगा। अब हमें क्या करना है कि इस रिएक्शंस के क्या दिखाने हैं? OHR एंड RHR। ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन का OHR एंड RHR अपने को बताना है। OHR एंड RHR का क्या मतलब है? ध्यान दीजिएगा, OHR एंड RHR का मतलब दिखाना है मुझे कि कौन सा केमिकल स्पीशीज ऑक्सीडेशन करता है और क्या बन जाता है, कौन सा केमिकल स्पीशीज रिडक्शन करता है और क्या बन जाता है। तो इस पार्टिकुलर रिएक्शन में या किसी भी रिएक्शन में ऐसे केमिकल स्पीशीज हो सकते हैं जो ऑक्सीडेशन करता है, ऐसे केमिकल स्पीशीज जरूर होंगे जो रिडक्शन करता है, लेकिन ऐसे भी केमिकल स्पीशीज हो सकते हैं जो ऑक्सीडेशन नहीं करता, जो रिडक्शन नहीं करता। ऐसे केमिकल स्पीशीज को हम छोड़ देंगे। OHR और RHR दिखाने में, OHR और RHR लिखने में उस केमिकल स्पीशीज को छोड़ देंगे। हमें वही केमिकल स्पीशीज लेना है जो ऑक्सीडेशन करता है और जो रिडक्शन करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूलर रिएक्शंस को आयनिक रिएक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। आयनिक रिएक्शंस में कन्वर्ट करके स्पेक्टेटर आयन मतलब वो आयन जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में एज इट इज मौजूद है, उसे हटा देंगे। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है, और तब ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखेंगे। तो जैसे इसमें सबसे पहले काम करते हैं, अगर इसे हम आयनिक इक्वेशन में फॉर्म करें तो U4 प्लस SO4 2SO4 ये 2S है ना, 2SO4 2 माइनस, ये अपने को ब्रेक कर जाएगा, प्लस K प्लस MnO4
माइनस, ये अपने को मिल जाएगा, प्लस H2O, ये ब्रेक कर दिया। अब इधर आते हैं, इधर अपने को मिल जाएगा 2K प्लस SO4 2 माइनस, क्लियर है। इधर मिल जाएगा प्लस Mn प्लस 2 SO4 प्लस SO4 2 माइनस, प्लस ये चेक करिए UO2 2 प्लस SO4 2 माइनस, प्लस 2H प्लस SO4 2 माइनस। अब अपने को क्या चेक करना है? अपने को चेक करना है कि कौन सा ऐसा आयन है जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये सल्फेट, यहाँ कितने सल्फेट हैं? एक ही है, रिएक्टेंट साइड में एक ही जगह सल्फेट है, लेकिन यहाँ कई जगह सल्फेट है और ये सल्फेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस सल्फेट को हम हटा देंगे, ये सल्फेट हटा देंगे, इसे हम स्पेक्टेटर आयन कहेंगे। एक ऐसा आयन जो कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब चेक करिए K प्लस का, ये K प्लस में भी कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इस K प्लस को भी हटा दिया जाए, K प्लस को भी हटा दिया जाए। अब आइए MnO4 माइनस, MnO4 माइनस इस तरफ है ही नहीं तो नहीं हटाएंगे, वाटर भी इस तरफ नहीं है, नहीं हटाएंगे। तो अब आपको इतना बड़ा केमिकल इक्वेशन छोटा हो गया, अब काम करना थोड़ा आसान हो गया। अपने को ये दिख गया कि कहाँ कहाँ रिएक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। U4 प्लस ये चेंज हो रहा है, ठीक है, प्लस MnO4 माइनस ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है, H2O एरो, क्लियर है। अब क्या भाई, Mn प्लस 2 और क्या अपने को मिल रहा है SuO2 2 प्लस, अच्छा, और 2H प्लस भी बच रहा है, ये 2H प्लस भी आप लिख दें, ये भी 2H प्लस इस तरफ है, इधर कहीं भी H प्लस अपने को नहीं दिखाई पड़ रहा है, 2H प्लस, ठीक है। तो ये अब आपका आयनिक इक्वेशन हो गया। अब इसमें भी देखना है कि हकीकत में कौन ऑक्सीडेशन और कौन रिडक्शन करता है। ये हकीकत का पहचान कैसे होगा? इसकी पहचान ऐसे होगा कि सबके ऑक्सीडेशन रिएक्शन निकालिए, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को मिल गया +4, इसका हो जाएगा -2 × 4 तो -8, यानी इसका +7। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको ऑलरेडी सिखाया जा चुका है। ये है -2, ये है +1 × 2, ठीक है। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 × 2 ऑक्सीजन का, तो ये हो गया -4। तो इसका मतलब ये यहाँ कितना होगा? ये +6 होगा, तभी जा कर के पूरे आयन पर 2+ होगा। इसका तो +1 है ही। अब जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है इसे लाल रंग के पेन से घेर देते हैं ताकि सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर हो जाए। ये यूरेनियम का, ये मैंगनीज का, ये है अपना ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन का, ये मैंगनीज का है, ये यूरेनियम का है, ये ऑक्सीजन का है और ये हाइड्रोजन का है। ये हमने निकाल लिया, क्लियर है, ये हमारा हो गया। अब फैसला करिए कि कहाँ कहाँ चेंजिंग देखने को मिल रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि यूरेनियम +4 से +6 हो गया है। तो इस चेंजिंग को नोटिस करिए, ये चेंजिंग को नोटिस करिए। अब आप बताइए इसमें क्या हुआ है? इसमें +4 +6 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया है मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर हो गई बात? दूसरा चेक करिए, MnO4 माइनस Mn+2 में कन्वर्ट हुआ है। Mn का +7 +2 में कन्वर्ट हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज किया है, मतलब रिडक्शन हुआ, और अगर रिडक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर रिडक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं।
तो हमने ये जोड़ी तलाश लिया कि यूरेनियम में चेंजिंग हुआ तो क्या बन गया, मैंगनीज में चेंजिंग हुआ तो क्या बन गया, ये अपने को दिख गया। क्लियर है? ये देखिए यूरेनियम वाला जो केस है ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, और ये मैंगनीज जो है ये रिडक्शन कर रहा है, इसलिए ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। चलिए, तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचान लिया हमने। अब OHR और RH लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? U4 प्लस एरो UO2 2 प्लस, ये हो गया OHR। ये क्या हो गया? OHR। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस OHR में गौर से देखिएगा, इस OHR में अभी इलेक्ट्रॉन कितना लॉस हुआ ये निकालना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा। ये 4 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है और ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 6, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है। क्या हम ये 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये अपना OHR है। अब दूसरी तरफ MnO4 माइनस की बात कर लें, ये +7 था और कन्वर्ट हुआ है और Mn+2 में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि +7 ने 5 इलेक्ट्रॉन लिया होगा। जब ये 5 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो +7 से +2 में कन्वर्जन होगा, तो इसमें आपको +5 इलेक्ट्रॉन दिखाना होगा। ये RH हो गया है। हमें मालूम है कि एक रेडॉक्स रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, तो हमें सेम करने के लिए इसे तो 5 से गुना कर देना पड़ेगा और इसे 2 से गुना कर देना पड़ेगा। अगर हम इसे गुना कर दें तो क्या मिलेगा? ये इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अब आसानी के साथ हम फिर इसे जोड़कर रेडॉक्स रिएक्शन लिख सकते हैं। ये 5 से गुना है तो 5U4 प्लस बन जाएगा, 5U4 प्लस बन जाएगा, प्लस 2MnO4 माइनस बन जाएगा, 2MnO4 माइनस बन जाएगा एरो। ये क्या हो जाएगा? 5UO2 2 प्लस बन जाएगा और इधर 2Mn+2 बन जाएगा, 2Mn+2 बन जाएगा। ये अपना रेडॉक्स रिएक्शन हो गया है। ये अपना रेडॉक्स रिएक्शन हो गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस तरीके से आप रेडॉक्स रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस रेडॉक्स रिएक्शन से फिर वापस मॉलिक्यूलर रिएक्शंस लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या करना है? अगर इसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना है तो हमें क्या करना होगा? इस कैटायन के एनायन को लिखना होगा, इस एनायन के कैटायन को भी लिखना होगा, इसके भी एनायन को लिखना होगा, इसके भी एनायन को लिखना होगा। अगर कैटायन है तो एनायन लिख दें, अगर एनायन है तो कैटायन भी उसके साथ जोड़ दें और उसके बाद उस मॉलिक्यूल को भी लिखेंगे जो मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन फिर से मॉलिक्यूलर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसे मॉलिक्यूलर इक्वेशन में फिर कन्वर्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये अपना रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, इसे हम मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। चलिए कैसे होता है, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। चलिए कैसे होता है इस पर गौर करिए। देखिए बहुत आसान है, यहाँ देखिएगा कितना क्या है भाई, 5U4 प्लस, U4 प्लस अपने को यहाँ से मिला था तो हम लिखेंगे 5USO4 होल 2 प्लस MnO4 माइनस यहाँ से मिला था 2KMnO4 लिख देंगे, 2KMnO4 प्लस वाटर तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूलर रिएक्शन में वाटर है तो वाटर लिखना पड़ेगा, इसे हम नहीं छोड़ सकते। यहाँ देखिए 5UO2 प्लस, UO2 यहाँ से आ रहा है तो पहले हमने लिख दिया 5UO2SO4 प्लस, अब देखिए Mn कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है तो 2MnSO4, ये तो लिखना ही लिखना है, प्लस अब बचा K2SO4 ये भी लिखेंगे, बचा H2SO4 ये भी लिखेंगे। तो एक बार फिर हमने रेडॉक्स रिएक्शन से, ध्यान दीजिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन से मॉलिक्यूलर रिएक्शन लिख दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट बैलेंस्ड रिएक्शंस, ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है, बैलेंसिंग ये नहीं हुआ है। हाँ ये जरूर है कि हमने इसके OHR RHR को पहचाना है
OHR और RHR पार्ट बैलेंस है, OHR RHR पार्ट बैलेंस है, लेकिन एज ए कंप्लीट रिएक्शन ये बैलेंस्ड नहीं है। अभी जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो हमें और काम करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो आगे बैलेंसिंग भी हम देखेंगे, ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब अगला रिएक्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन अपने इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसे हमें खूब प्रैक्टिस करना है। इसे एक या दो एग्जाम्पल से नहीं निपटाया जा सकता है। इसका प्रैक्टिस ही आपको क्या करेगा, कॉन्फिडेंस दिलाएगा। इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम प्रैक्टिस में कई क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Bi2O3 को NaOH और NaOCl से रिएक्शन करा देते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास Bi2O3 प्लस NaOH प्लस NaOCl, ये हमने रिएक्शन कराया। Bi2O3 प्लस NaOH प्लस NaOCl को रिएक्शन कराया। क्या मिल रहा है हमें? NaCl मिल रहा है, H2O मिल रहा है और NaBiO3 मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है भाई? NaBiO3 मिल रहा है और मिल रहा है H2O मिल रहा है और NaCl मिल रहा है। H2O मिल रहा है और NaCl मिल रहा है। क्लियर है? अब इसे भी क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, अपने को OHR निकालना है, RHR निकालना है। तो पहला काम अपना ये है कि इसे आयनिक फॉर्म में बदलें, यानी इसमें क्राउडेड स्पेक्टेटर आयन को रिमूव कर दें। बेवजह जो मौजूद आयन है जिसका इस रिएक्शन में कोई मतलब नहीं है, उसे हटाएं। चलिए हटाते हैं। Bi2O3, क्या हम लोग Bi2O3 को इस तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2Bi3 प्लस 3O2 माइनस भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसे लिखा जाए। ध्यान दीजिएगा, लिखने को ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम लोग जब भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो मोस्ट आयनिक होता है उसे ही केटायन और एनायन में तोड़ते हैं। लिख दें तो गलत नहीं होगा। चलिए, तो ये आपको प्रैक्टिस करते रहने से अंदाज़ा हो जाएगा कि किसे तोड़ना चाहिए, किसे नहीं तोड़ना चाहिए। आप तोड़ दें बनेगा, लेकिन आप ना तोड़ें, कोई जरूरी नहीं कि सब में तोड़ा ही जाए। मैंने Bi2O3 में नहीं तोड़ा, लेकिन NaOH को तो मैं तोड़ूंगा। Na प्लस OH माइनस प्लस Na प्लस OCl माइनस एरो, यहाँ देखिए Na प्लस BiO3 माइनस प्लस H2O। तोड़ने को H2O को भी हम H प्लस OH माइनस से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। Na प्लस Cl माइनस, ये लीजिए, ये मैंने ब्रेक कर दिया। क्लियर है? अब अपने को देखना है कि भाई कौन कौन सा स्पेक्टेटर आयन है। स्पेक्टेटर आयन तलाशते वक्त काफ़ी ध्यान रखना है। ये Na प्लस को चेक करिए। Na प्लस जो है कोई भी चेंज नहीं है, तो इसे तो आप हटा ही देंगे ना। Na प्लस हटा दीजिए। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? OH माइनस इधर है ही नहीं, Bi2O3 माइनस इधर और इधर दोनों तरफ है ही नहीं। चलिए अब एक बात करते, ये भी Na प्लस हटा दीजिए। अब देखिए OCl माइनस Cl माइनस में कन्वर्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दैट मीन्स स्पेक्टेटर आयन्स आर रिमूव्ड। अब अपने को आयनिक इक्वेशन मिल गया Bi2O3 प्लस OH माइनस प्लस OCl माइनस एरो BiO3 माइनस प्लस H2O प्लस Cl माइनस। अब चलिए आगे बातचीत की जाए। क्या हमें नहीं दिखता कि Bi2O3 का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? आसानी से, ये -2 × 3 है, ये +3 × 2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना खूब सिखाया गया है। ये -2, ये +1 हाइड्रोजन का है, ये -2 है, ऑक्सीजन का -2 है, तो इसका +1 हो जाएगा क्लोरीन का। यहाँ देखिए ये -2 × 3 है, यानी कि -6 है। इसका मतलब कि बिस्मथ +5 है, ये -2 है
+1 × 2 यानी कि हाइड्रोजन जो है +1 × 2 है, क्लोरीन का -1 है। अब सबके ऑक्सीडेशन स्टेट को घेर देते हैं। ये +3 × 2 है, ये -2 × 3 है, ये -O है, ये +1 है, ये -2O का है, ये +1 है, ये O का है, ये क्लोरीन का है, ये BiO3 के बिस्मथ का है, ये उसी के ऑक्सीजन का है, ये हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन का, ये क्लोरीन का है। अब आसानी के साथ आप देखिए कि किस में चेंजिंग हो रहा है। मुझे दिखता है कि बिस्मथ का चेंजिंग हो रहा है। मैंने बिस्मथ में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होते हुए देखा है। इस बिस्मथ के एक एटम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जबकि यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हुआ है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर ऑक्सीडेशन हुआ है इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अपना Bi2O3 रिड्यूसिंग एजेंट मिल गया। इधर देखिए O का कोई चेंज नहीं हुआ, न H का चेंज हुआ है, न इस O का चेंज हुआ है, लेकिन Cl में चेंजिंग देखने को मिल रहा है। ये Cl और ये Cl चेक करिए। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से -1 हो गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है, मतलब रिडक्शन हुआ है, और अगर रिडक्शन हुआ है मतलब कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आप आसानी से रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचान चुके हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब अपने को OHR लिखना है, तो OHR लिखने के लिए क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन जिसका हुआ है उसे पहले लिखते हैं Bi2O3। देखिएगा ये किस में कन्वर्ट हुआ है भाई? BiO3- में कन्वर्ट हुआ है। तो OHR लिखने के लिए हमने 2 केमिकल स्पीशीज ले लिया। इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है और ऑक्सीडेशन के बाद ये बना है। अब यहाँ रुकिए, यहाँ अगर हमें कहा जाए इलेक्ट्रॉन बताओ कितना लिखा जाए, कितना इलेक्ट्रॉन लिखा जाए, तो एक प्रॉब्लम आ गया है। यहाँ बिस्मथ 2 है, यहाँ बिस्मथ 1 है। एक बिस्मथ के चेंज की बात करें तो +3 से +5 हुआ है। बिस्मथ के एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यानी कि +3 से +5 हुआ है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकला है। एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, लेकिन Bi2O3 तो दो बिस्मथ रखता है। इसका मतलब है कि दोनों बिस्मथ से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो हमें यहाँ बिस्मथ को बैलेंस करना पड़ेगा। अब बात की जा सकती है एक बिस्मथ का +3 और इस बिस्मथ का +5। एक बिस्मथ का कन्वर्जन जब हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 बिस्मथ का कन्वर्जन हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये है कि इसके OHR लिखने के लिए अपने को उस एटम को बैलेंस करना पड़ेगा, उस एटम को बैलेंस करना पड़ेगा जिस एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग हुआ है। अगर ये बैलेंस नहीं करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लिखना पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन को अगर लिखना चाहते हैं तो अपने को सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करना होगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मथ का चेंज हुआ है, इसलिए बिस्मथ के एटम को बैलेंस किया गया है। अब हम देख रहे हैं कि 2 बिस्मथ का कंबाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और यहाँ 2 बिस्मथ का कंबाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट +10 है। इसका मतलब है कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन निकला है। तो इस तरीके से अपने को OHR मिल गया। अब RH की बात करें, OCl- है, जिसे हमने किस में कन्वर्ट किया भाई?
Cl माइनस में कन्वर्ट किया। इसका +1 क्लोरीन का है और ये -1 है। आप बताएं कितना इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया होगा। जब Cl प्लस, Cl पर एक पॉजिटिव चार्ज है, उसने जब एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो 0 चार्ज हो गया होगा। एक और इलेक्ट्रॉन लिया होगा तब जा करके उस पर एक नेगेटिव चार्ज हुआ होगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है। अब इसे जोड़ देंगे, ये RH हो गया ना, अब इसे जोड़ देंगे तो अपने को रेडॉक्स रिएक्शन मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिए अभी इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने का तरीका ये है कि इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब जोड़िए, ये हो गया Bi2O3 प्लस ये हो गया 2OCl माइनस, ये और ये तो कैंसिल ही हो गया है। अब क्या है 2BiO3 माइनस प्लस 2Cl माइनस, तो ये अपना रेडॉक्स रिएक्शन मिल गया है। ये अपना रेडॉक्स रिएक्शन मिल गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन का OHR और RH निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए OHR और RH निकालने के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये किसी नियम को जाने का नाम नहीं है। इस टॉपिक को कमांड करने का मतलब है कि जितना पॉसिबल हो सके उतना इक्वेशन सॉल्व करें, जितना पॉसिबल हो सके उतना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उतने रेडॉक्स रिएक्शंस के OHR और RH निकालें। इससे समझौता नहीं किया जा सकता। और अगर आप समझौता करेंगे तो आप जैसे ही इस चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और फिर वापस इसे देखेंगे तो सब कुछ गोल मट्ठा हो चुका होगा। इसे फिर से आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तभी जाकर इस पर कमांड होगा, वरना कमांड नहीं होगा। चलिए अब अगले इक्वेशन की बात करते हैं। CaOCl2 को हम लोग Ki और HCl से रिएक्शन कराते हैं। CaOCl2 को Ki प्लस HCl से रिएक्शन कराते हैं। देखिए भाई, ये हमने रिएक्शन करा दिया, क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको रिएक्शन कराएंगे तो अपने को मिल जाएगा I2, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर मिल जाता है। I2 मिल जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा और KCl मिल जाएगा। ये अपना रिएक्शंस है। अब इस रिएक्शंस में भी सबसे पहला काम क्या करें कि इस मॉलिक्यूलर रिएक्शंस को सबसे पहला काम ये करें कि आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। कैसे भाई, तो ये देखिए कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा Ca2 प्लस 2OCl माइनस प्लस K प्लस I माइनस प्लस H प्लस Cl माइनस एरो I2 प्लस Ca2 प्लस 2Cl माइनस प्लस वाटर प्लस K प्लस Cl माइनस। सबसे पहले क्या करें, स्पेक्टेटर आयन को रिमूव करिए। ये देखिए, ये Ca2 प्लस और Ca2 प्लस स्पेक्टेटर आयन है, कोई यही नहीं हुआ, चेंजिंग नहीं हुआ। ये K प्लस पर गौर करिए, ये भी कोई चेंजिंग नहीं शो कर रहा है, इसे भी हटा दीजिए। I माइनस ढूंढिए, है ही नहीं उस तरफ। H प्लस ढूंढिए, है ही नहीं उस तरफ। Cl माइनस ढूंढिए। अब देखिए दिक्कत, देखिए ये इस पर गौर करिए, 2OCl माइनस और Cl माइनस। क्या आपने को दिख रहा है, रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन का एक सोर्स है OCl माइनस और एक सोर्स है Cl माइनस। चेक करिए, रिएक्टेंट साइड में एक है OCl माइनस और एक है Cl माइनस। अब प्रोडक्ट साइड में क्या है भाई, ये Cl माइनस और Cl माइनस। प्रोडक्ट में है Cl माइनस और Cl माइनस। क्या इससे मतलब है, इससे मतलब है, ध्यान दीजिएगा कि ये Cl माइनस इस तरफ रिएक्टेंट का ये Cl माइनस प्रोडक्ट में Cl माइनस के रूप में ही होगा, कोई चेंजिंग नहीं हुआ होगा। लेकिन ये जो अपना OCl माइनस है, ये कहाँ गया, ये क्या, इसका क्या हुआ, इसका भी कन्वर्जन Cl माइनस में है। इसका मतलब ये है कि उस तरफ मौजूद Cl माइनस स्पेक्टेटर आयन नहीं है, उसमें इसमें
कुछ Cl- ऐसे जरूर हैं जो वास्तव में इनसे कन्वर्ट होकर बने हैं, इसलिए Cl- को यहाँ हम लोग स्पेक्टेटर आयन मानकर नहीं काटेंगे। स्पेक्टेटर आयन उसे कहते हैं जो इधर भी मिले, इधर भी मिले, इधर का जो आयन मिले, इधर जो आयन मिले, उसे हम कैंसिल करते हैं क्योंकि उस आयन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन इस जगह पर जरा सोचिए कि ये Cl- का कन्वर्जन इस Cl- का इस तरफ Cl- में बदल जाना या चला जाना तो ठीक है, तो इसे तो हम कह सकते हैं कि ये Cl- और ये Cl- स्पेक्टेटर आयन है। लेकिन ये जो COCl- है ये भी तो Cl- में ही कन्वर्ट हुआ है। ये थोड़े हमें पता है कि इस Cl- में कन्वर्ट हुआ कि इस Cl- में कन्वर्ट हुआ, इस Cl- में कन्वर्ट हुआ कि इस Cl- में कन्वर्ट हुआ, ये तो पता नहीं। इसलिए हम किसी भी Cl- को नहीं करेंगे कैंसिल। तो अब क्या करें, अब करेंगे 2OCl- प्लस I- प्लस H+ इस Cl- को हटा देंगे क्योंकि इस Cl- का कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, एरो। लेकिन उधर Cl- रखेंगे I2 प्लस 2Cl- Cl-, इसे हम 3Cl- के रूप में लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, प्लस H2O। तो अब अपना ये इक्वेशन हो गया। अब इसमें चेक करिए कि कहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग मिलता है। देखिएगा ये -2 तो ये +1, क्लोरीन का +1, इसका I का -1, H का +1, I2 का 0, Cl का -1, H2 का +1 × 2 और ये -2। अब आप क्या करिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट को घेर दीजिए। ये ऑक्सीजन का, ये है क्लोरीन का, ये आयोडीन का, हाइड्रोजन का, आयोडीन का, क्लोरीन का, ये है हाइड्रोजन का और ये है ऑक्सीजन का। चलिए अब और आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या बात हो रही है भाई। ये Cl+ Cl- में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमें कन्वर्जन दिख रहा है, क्लियर है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि OCl- जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। OCl- क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आइए दूसरा चेंजिंग अपने को कहाँ दिख रहा है, दूसरा चेंजिंग अपने को दिख रहा है आयोडीन के साथ। I- जो है I2 में कन्वर्ट हो रहा है, I- जो है I2 में कन्वर्ट हो रहा है। चेक करिए इसमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया। और अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो ये फिर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये I- अपना रिड्यूसिंग एजेंट है। I- जो है अपना रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बस अब आगे बात बढ़ाई जाए, इतना हम लोग समझ ही चुके, तो अब हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ देख सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं I-, चेक करिए I-, ये किस में कन्वर्ट हुआ भाई, I2 में, क्लियर है। ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर I0 में कन्वर्ट करेगा, लेकिन यहाँ तो 2 I है, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन लिखना है तो बैलेंस करेंगे किस एटम का, जिस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, इसलिए हमने इसे बैलेंस कर लिया। अब कितना इलेक्ट्रॉन टोटल निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यही अपना OHR है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। आगे देखिए OCl-, चेक करिए OCl- किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, Cl- में। या चेक करिएगा Cl का +1 था और ये -1 में कन्वर्ट हुआ, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, तो जाकर ये Cl- में कन्वर्ट होगा। ये हो गया RH-R, ये हो गया RH-R। अब इसे जोड़ दें, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैलेंस्ड है इसलिए इसे कैंसिल कर दिया गया। 2I- प्लस OCl- एरो I2 प्लस Cl-, ये अपना रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। हमें ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ निकालना भी आ गया, हमें ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ निकालना भी आ गया। अब इसके बाद एक और रिएक्शन देखेंगे, अगला रिएक्शन, चेक द न्यू रिएक्शंस। तो इसमें काफ़ी रिएक्शन करना है, इसमें
काफ़ी रिएक्शन करना है, क्योंकि जितना आप रिएक्शंस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही इसमें फ़ायदा होगा। बिना प्रैक्टिस के कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। तो अगला क्या प्रैक्टिस करें, देखिए अगला क्या काम करना है अपने को। अगला काम ये करना है कि नेक्स्ट रिएक्शन में यही OHR और RH निकालना है। देखिए MnO2 नहीं, MnO कर लीजिए, MnO प्लस PbO2, MnO प्लस PbO2। देखिए MnO यानी मैंगनीज ऑक्साइड को PbO2 के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। इसमें HNO3 मिलाएंगे, एसिड भी मिलाएंगे, HNO3, इसमें हमने HNO3 भी मिलाया है, HNO3। अब क्या बन रहा है भाई, इसको HNO3 मिलाने पर एक कंपाउंड बन जाएगा HMNO4। ये क्या है, एसिड है, HMNO4, और लेड नाइट्रेट बन जाएगा HMNO4 प्लस PbNO3 होल 2, PbNO3 होल 2, और क्या बनेगा, PbNO3 होल 2 प्लस, और क्या बनेगा, देखिए हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन एक जगह इस्तेमाल हो ही चुका है, ठीक है, HMNO4 के रूप में, और वाटर भी बनेगा H2O। तो बहरहाल आपको इससे मतलब नहीं है कि रिएक्शन क्या है, रिएक्शन तो आपको गिवन रहेगा, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन तो गिवन होगा। तो पहला काम क्या करें अपने को, पहला काम अपना ये करना है कि इसे आयनिक फॉर्म में बदल दें। आयनिक फॉर्म में बदलिए, देखिए बदलते हैं। MnO मैं पूरा रख लेता हूँ, PbO2 को भी पूरा रख लेता हूँ, लेकिन H प्लस NO3 माइनस को सेपरेट कर देता हूँ, एरो ये भी सेपरेट करेंगे, H प्लस प्लस MnO4 माइनस प्लस ये भी सेपरेट हो जाएगा। देखिए Pb प्लस 2 NO3 माइनस प्लस H2O। अब आप हटाइए जो स्पेक्टेटर आयन है, कौन है भाई स्पेक्टेटर आयन, चेक करिए, ये H प्लस तो है ही स्पेक्टेटर आयन, NO3 माइनस भी अपना स्पेक्टेटर आयन है। अब इसे हटाने के बाद चेक करिए कि क्या मिला अपने को, MnO प्लस PbO2, ठीक है, एरो MnO4 माइनस प्लस Pb प्लस 2 प्लस H2O। अब इसी में वर्कआउट करना है, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ इसी का निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए -2 प्लस 2, इसका हो जाएगा -2 इंटू 2, इसका +4, क्लियर है, इसका -2 इंटू 4 ये +7, इसका तो +2 है ही, इसका -2 प्लस 1 इंटू 2। चलिए चेक करते हैं, ये Mn जो है ध्यान दीजिएगा, Mn +2 है, O का -2 है, Pb का +4 है, O2 का -2 इंटू 2 है, Mn का +7 है, Pb का +2 है, ये +1 इंटू 2 है, ये -2 है। अब क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, ये Mn +2 में चेंजिंग साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये +2 से +7 हो गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरी तरफ देखिए, ये PbO2 जो है +4 है, इसका चेंजिंग Pb +2 में हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और अगर रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अपने को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मिल गया, ये है रिड्यूसिंग एजेंट और ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है। अब हमें OHR और RH लिखना है, क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा MnO, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO4 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO4 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 जो है +7 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है। तो ये अपना OHR बन गया। अब RH की बात करें, PbO2 देखिएगा, PbO2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब जाकर के Pb +2 में कन्वर्ट होगा। तो ये अपना RH है,
ये अपना RH है। अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो इसे 2 से गुना करना होगा, इसे 5 से गुना करना होगा ताकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए, ताकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए। अब क्या हो जाएगा, 2MnO प्लस 5PbO2 एरो 2MnO4 माइनस प्लस 5Pb+2 तो ये अपना टोटल रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, ये अपना टोटल रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो बहुत सारे रिएक्शंस आपको मिल जाएंगे जिसका ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ आप निकाल सकते हैं। सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, आपको इसका खूब प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस से ही ये टॉपिक क्लियर होता है या इस टॉपिक पर कमांड हासिल किया जा सकता है। चलिए अब अगला इक्वेशन देखते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन। अब अगला इक्वेशन देखा जाए, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है भाई, नेक्स्ट देखिए अगला इक्वेशन। अब क्रोमियम ट्राई आयोडाइड का रिएक्शन कराया जाए। क्रोमियम ट्राई आयोडाइड को KOH और Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं। CrI3 को KOH और Cl2 से रिएक्शन कराइए। CrI3 को KOH और Cl2 से रिएक्शन कराइए, आपको मिल जाएगा K2CrO4 और KiO4। K2CrO4 प्लस KiO4 प्लस और क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा आपको KCl और वाटर। और क्या मिल जाएगा, KCl और वाटर, KCl प्लस वाटर। फटाफट वर्कआउट कीजिए। अपने को आयनिक फॉर्म में लिखे Cr+3 प्लस 3I माइनस प्लस K प्लस OH माइनस प्लस Cl2 एरो 2K प्लस CrO4 2 माइनस प्लस K प्लस IO4 माइनस प्लस K प्लस Cl माइनस प्लस H2O। ये है अपना, ये हमने ब्रेक कर दिया। क्लियर है कि नहीं, ये हमने ब्रेक कर दिया। अब क्या करना है भाई, जो स्पेक्टेटर आयन है उसे हटाइए। Cr+3 तो स्पेक्टेटर नहीं है, I माइनस भी मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है, K प्लस जरूर दिखाई पड़ रहा है तो K प्लस को हटा दें। अब क्या है भाई, OH माइनस तो नहीं दिख रहा, Cl2 है, Cl माइनस नहीं दिख रहा, तो ये अपने को स्पेक्टेटर आयन हटा देना है और फिर लिखना है Cr+3 प्लस 3I माइनस प्लस OH माइनस प्लस Cl2 एरो। क्लियर है, ये लिखना है। फिर क्या लिखना है भाई, CrO4 2 माइनस प्लस IO4 माइनस प्लस Cl माइनस प्लस H2O। चलिए अब आगे बातचीत करते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, Cl2 में 0। इसका हो जाएगा ऑक्सीजन का -2 × 4 यानी -8, तो ये हो जा रहा है +6। ये -2 × 4 -8, तो ये हो जा रहा है +7। इसका तो -1 है ही, -2 + 1 × 2। अब क्या करें, अब इसे आप सर्किल करिए, +3 -1 -2 +1 Cl2 का 0, ये +6 -2 × 4 +7 -2 × 4 -1 +1 × 2 -2। चलिए ये मैंने घेर दिया ताकि क्लियर हो जाए कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब चेक करिए, क्रोमियम का तो अपने को बदलते हुए दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं, क्रोमियम का +3 से +6 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब I- की बात कर लें, I- चेक करिएगा, I- की बात कर लीजिए। ये I- का IO4- में ध्यान दीजिएगा, ये भी बदल रहा है।
-1 से +7, यानी यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज ही हो रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन ही कर रहा है, यानी ये भी रिड्यूसिंग एजेंट ही है। ऑक्सीजन का चेक करिए, कोई परिवर्तन नहीं। H का चेक करिए, कोई परिवर्तन नहीं। Cl2 के बारे में बात करते हैं। ये Cl2 जो है 0 से -1 हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने का मतलब कि रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अपने को यहाँ 2 रिड्यूसिंग एजेंट दिखाई पड़ रहा है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखाई पड़ रहा है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान दीजिए, Cr और I ये वास्तव में एक ही कंपाउंड के पार्ट हैं, CrI3 के एक ही कंपाउंड के पार्ट हैं, लेकिन रिएक्शन में ये भी रिड्यूसिंग एजेंट शो कर रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन कर रहा है ताकि रिड्यूसिंग एजेंट कहलाए, ये भी ऑक्सीडेशन कर रहा है ताकि रिड्यूसिंग एजेंट कहलाए। यानी कि ध्यान दीजिएगा, CrI3 नामक कंपाउंड में, CrI3 नामक कंपाउंड में 2 एटम हैं जो ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ कैसे लिखेंगे, यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एक रिड्यूसिंग एजेंट को लिख लीजिए, ये है Cr+3। अब इसका परिवर्तन भी लिखिए, CrO4 2-, ये +3 से +6 में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। I- का भी लिखिए आप, IO4- में कन्वर्ट हुआ है। चेक करिए, इसमें -1 से +7 हुआ है, यानी कि चेक करिए क्या हुआ होगा, -1 से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो 0 हुआ होगा, एक एक करके 7 इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो +7 हुआ होगा, यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन निकला। अब इन्हें आप जोड़िए, इन्हें जोड़िए तो ये मिलेगा Cr+3 + I- एरो CrO4 2- + IO4- +11 इलेक्ट्रॉन। ये है अपना OHR। इसमें कौन है? ये है OHR, इसमें OHR ये है। इन दोनों को जोड़ा गया है। तो मैंने कहा पहले ही कि ये एक या 2 एग्जाम्पल से OHR और RHR का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, प्रैक्टिस करने से होगा। तो Cr+3 I- दोनों के ऑक्सीडेशन को जोड़ेंगे तो फाइनली OHR मिलने वाला है। अब देखते हैं Cl2 का। Cl2 किस में कन्वर्ट हुआ है भाई? Cl- में। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज क्लोरीन का हो रहा है, हमें क्या करना होगा? Cl को बैलेंस करना होगा, तभी जा कर के इसके इलेक्ट्रॉन चेंज को हम काउंट कर सकते हैं। दोनों क्लोरीन एटम ने एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, तब जा कर के 2Cl- बना होगा। ये अपना RHR है, ये अपना RHR है। अब इन्हें अगर जोड़ना चाहते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन बनाना चाहते हैं तो इसे तो 11 से गुना कर दीजिए और इसे 2 से गुना कर दीजिए, तब अपने को मिलेगा 2Cr+3 + 2I- + 11। ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। 11 Cl2 एरो 2 CrO4 2- + 2IO4- + 11 Cl 11 नहीं 22 Cl-। ये अपना रिडॉक्स रिएक्शन जनरेट होगा। तो इस तरीके से आपको हर प्रकार के केस को देखना पड़ेगा। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब जा कर के इस पर कोई कमांड होगा। चलिए आज इतना ही। तो अगले वीडियो सीरीज थ्योरी 52 में हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने का मतलब है कि रेडॉक्स रिएक्शंस दिया जाएगा और आपको OHR और RHR निकालना है।
उसके बाद बचे हुए समय में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस के टाइप्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। तो ये जो अभी हम लोगों ने वर्कआउट करना शुरू किया है, इट इज़ नॉट ओवर, ये 52 में कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मतलब है कि VSTH 52 में सेम इसी तरीके के प्रॉब्लम्स आपको करने हैं। आपको क्या दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन के रूप में रिएक्शन दिया जाएगा और OHR और RHR निकालना है। आपको OHR और RHR निकालना है, निकाल करके बताना है और इसकी कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। फिर अगर टाइम बच जाएगा तो फिर हम लोग उसी सीरीज में यानी 52 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे। अगर ये सब कुछ आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है बात, लगता है कि इसका कोई फ़ायदा है, तो आप ज़रूर इसे क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल घंटी जो है उसे भी बजा लीजिए। गुड डे।